सिंस और फॉर का यूज़ इंग्लिश ग्रामर में कैसे होता है? तो सिंस यूज़ होता है उन सेंटेंसेस में जो सेंटेंस हमें निश्चित समय पर किए गए कार्य को बताता है। तो सिंस जैसा कि हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है। इसको मैंने और अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पर 2 और पॉइंट्स ऐड किए हैं कि सिंस कहाँ पर निश्चित समय क्या होता है, एक्चुअली कन्फ्यूजन रहता है कौन सा निश्चित समय और कौन सा अनिश्चित समय। तो उस फॉर का जो यूज़ होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। तो सबसे पहले हम सिंस को समझते हैं। सिंस निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम, लाइक यस्टरडे, 2019, 2020 और मॉर्निंग। तो मैंने इसको इस तरीके से लिखा है कि नेम ऑफ टाइम, आप ऐसे माइंड में सेट कर लीजिए कि नेम ऑफ टाइम या स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम टू डू एनी वर्क, कोई भी काम करने का शुरुआती बिंदु जैसे दे दिया जाए कि इस काम को वो सुबह से कर रही है, मीन्स मॉर्निंग से कर रही है, तो वहाँ पर सिंस का यूज़ होगा। या कल इस काम को किया, तो हमें पता है ना कि कल क्या डेट थी, या टुमारो अगर आता है तो कि कल क्या होगी डेट, या कौन सा, तो ये एक निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है, नेम ऑफ टाइम है। नेम ऑफ डे हो गया, यस्टरडे है तो नेम ऑफ डे है, एंड नेम ऑफ ईयर है, नेम ऑफ टाइमिंग है, कौन सी टाइमिंग थी, मॉर्निंग टाइमिंग और आफ्टरनून और इवनिंग। तो इस तरीके से तो सिंस वहाँ पर यूज़ होता है। फॉर कहाँ यूज़ होता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए, समय की अवधि या ड्यूरेशन बताने के लिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, नंबर ऑफ टाइम के लिए। हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता है, बट हमें नंबर्स पता होते हैं कि 2 साल से काम कर रही है। हमें ये नहीं पता वो 2 साल कौन से हैं, या वो 2 घंटे से इस काम को कर रही है, हमें नहीं पता दिन के वो कौन से 2 घंटे, बट वी नो कि 2 घंटे से, मतलब नंबर ऑफ आवर्स पता है, नंबर ऑफ टाइम पता है, या नंबर ऑफ डेज पता है कि वो 2 दिन से बीमार है या 4 दिन से बीमार है। तो इस तरीके से अवधि हमें पता होती है, तो उस समय पर हम फॉर का यूज़ करते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए इसका डिटेल वीडियो का लिंक मैं नीचे ऐड कर दूंगी, वहाँ जा कर के आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।